या रसूल अल्लाह, ज़मीन और ज़मा से पहले, मकीन और मकान से पहले, लौहो कलम से पहले, चाँद और सूरज से पहले, नबातात और जमादात और हैवानात और मखलूक़ात से पहले, या रसूल अल्लाह रब्बे कायनात ने किस शय को पैदा किया तो जानते हो मुसलमानों, नबी ने अपना मिलाद खुद किया है। पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, रब्बे कायनात ने ज़मीन और ज़मा से पहले, मकीन और मकान से पहले, लौहो कलम से पहले, चाँद और सूरज से पहले, नबातात और जमादात से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया है। फिर नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं कि उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। जब उस नूर ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहा, रब की तरफ माइल होना चाहा, तो उस नूर ने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी की तारीख उठा कर देखो, आज अपनी जिंदगी की हालत देख लो। आज हमारी मस्जिदें वीरान रहती है, हम बुजुर्गों के उर्स मनाने पर आमादा है, हम कभी गरीब नमाज की चौकट पर हाजिरी देते हैं, कभी बहराइच की जमीन पर सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में जाते हैं, कभी मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में जाते हैं, कभी बरेली की मुकद्दस जमीन पर सरकार आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। मगर ए मुसलमानों, आज हम सिर्फ हाजिरी देते हुए नजर आते हैं। न नमाजों से हमारा रिश्ता मजबूत है, न कुरान की तिलावत से हमारा रिश्ता मजबूत है। हम ना नमाज पढ़ने के लिए तैयार है, न कुरान की तिलावत करने के लिए तैयार है। मगर देखो नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी के औरात देखो कि ए मुसलमानों, अभी नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा किया है। उस नूर ने सबसे पहले जब रब का कुर्ब हासिल करना चाहा तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। जानते हो नमाज किस तरीके से अदा की गई? 70,000 साल तक क़याम किया गया, 70,000 साल तक रुकू किया गया, 70,000 साल तक सजदा किया गया, 70,000 साल तक जलसा में रहे। इसी तरीके से 2 रकात नमाज नफल का जब एहतमाम पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो जानते हो रब्बे कायनात की मशीयत को जोश आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, महबूब मांग क्या तू मांगता है, जो भी मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे दिया जाएगा। मांग ले, जो भी मांगेगा आज तुझे अता किया जाएगा। मुसलमानों, अगर इस बक्सर की जमीन पर कोई शख्स होता, कोई इंसान होता, अगर अल्लाह का कोई वली आकर कहता बक्सर वालों बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं रब की तरफ से आया हूं, तो कोई बिल्डिंग की ख्वाहिश करता, कोई गाड़ी की ख्वाहिश करता, कोई जमीनों जायदाद की ख्वाहिश करता। मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम की अजमत पर। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, रब्बे कायनात मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम से गलतियां सरजद होंगे। ए रब्बे कायनात, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत कर दे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है हम गुनहगारों से। आज लेकिन ए मुसलमानों, अगर नबी का मिलाद करो ना तो कुछ लोगों को जलन हो जाती है, कुछ लोगों को अपने आप में हसद हो जाती है। हकीकत में मुसलमानों, आज कुछ लोग इस तरीके से एतराज करते हैं कि तुम जो नबी का जिक्र करते हो, तुम कहते हो हम जो नबी का जिक्र करते हैं ये अल्लाह का जिक्र होता है। हकीकत में मुसलमानों, आज इस तरीके से लोग बहस मुबाहिसा करने पर आमादा है। लोग कहते हैं कि तुम इस तरीके से अपने आप में जवाब देते हो कि जो नबी का जिक्र करे वो अल्लाह का जिक्र हो जाता है। हकीकत में मुसलमानों, इसी तरीके से एक शख्स ने भी मुझसे सवाल किया था। मैंने कहा था शख्स सुन, तू अपने आप में जिस बात को लेकर अपने आप में झगड़े पर आमादा है ना, सुन, जो नबी का जिक्र होता है ये अल्लाह का जिक्र होता है। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो नबी का जिक्र करे वो अल्लाह का जिक्र कैसे हो सकता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा अगर तू अपने आप में इस बात को समझ जाता तो आज तू बदअकीदा ना होता, बल्कि मसलक आला हजरत पर चलकर आज तू नबी का गुलाम बनता हुआ नजर आता। सुन, उस किताब को मंगाई जाए जिस किताब को तुम भी पढ़ते हो, जिस किताब को हम भी पढ़ते हैं, जिस किताब को तुम्हारे उलमा भी पढ़ाते हैं, जिस किताब को हमारे असातिज़ा भी पढ़ाते हैं, उस किताब को शिफा शरीफ कहा जाता है। उसी शिफा शरीफ को यहीं पर मंगा लो, उसका जिल्द नंबर 1 खोलो, उसका सफा नंबर 11 खोलो, अपनी तासुब की ऐनक उतार कर साफ निगाहों से मुलाहिजा करो।
करो। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जअल तो जिक्र का मिन जिक्री फमन ज़कर का ज़करनी। ए महबूब, जिसने तेरा जिक्र किया बेशक उसने मेरा जिक्र किया। पता क्या चला मुसलमानों कि जो नबी का जिक्र होता है ये अल्लाह का जिक्र होता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर। हजरात मोहतरम, ये तो हकीकत में मुसलमानों ये इनकी सोच है। मगर जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत से पूछा गया, ए बरेली के ताजदार ये बताओ नबी की शान क्या है, तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार कर कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जी हाँ मुसलमानों, मेरे आका की शान तो वो शान है कि मेरे आका के दरबार पे जो भी आया उसके कमालात बुलंद हो गए। मेरे आका के नक्शे कदम पे जो भी आया उसके दर्जात बुलंद हो गए। मेरे आका के आस्थाने पे जो भी आया उसके मरातिब बुलंद हो गए। मेरे आका का आस्थाना वो आस्थाने हालिया है जहां हर साइल की झोरी भरी जाती है, जहां गुनहगार की बख्शिश होती है, जहां खताकार उम्मत की शफाअत होती है, जहां एक को नेमत मयसर होती है। कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे आका का आस्थाना वो आस्थाने हालिया है जहां बेगानों पर भी रहमतों की बारिश होती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, मुहताज आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। जी हाँ मुसलमानों, मक्की सरकार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो शहंशाही दरबार है जहाँ नापाक आया तो पाक बन गया, बदकार आया तो नेकोकार बन गया, शकी आया तो सईद बन गया, रहजन आया तो रहबर बन गया, अदना आया तो आला बन गया, गुलाम आया तो आका बन गया, गरीब आया तो अमीर बन गया, अमीर आया तो जहांगीर बन गया, राहगीर आया तो दस्तगीर बन गया, गुलाम आया तो इमाम बन गया, अरबी आया तो सहाबी बन गया, जहन्नमी आया तो जन्नती बन गया। मेरे आका का वो शहंशाही दरबार है जहां अबू बकर आया तो सिद्दीक अकबर बन गया, उमर आया तो फारूक आजम बन गया, उस्मान आया तो दामाद पैगंबर बन गया, अली आया तो शेरे खुदा व रहबर बन गया। मुझे कहने ने दिया जाए मुसलमानों, अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर आए तो अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान आए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली आए तो शुजाअत के ताजदार बन गए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार कर कहते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। आज आखिरी बात सुन ले सकते हैं ना, तो हजरत मोहतरम मोहब्बत, मैं अक्सर इस्लाह मुआशरा पे बोलता हूँ, मगर यूसुफ भाई ने पहले ही कह दिया था कि थोड़ा सा शहीद मिल्लत यानी शहादत पे और थोड़ा सा नबी के आमद पे बोल दीजिएगा, ठीक है। तो एक हदीस और सुनते हुए चले, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। बुखारी शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस है। हदीस के अल्फाज हैं, इन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, क़ाल मा अअदत लहा, क़ाल मा अअदत लहा मिन कसीरी सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन वलाकिन्नी अहब्बुल्लाह व रसूला, क़ाल अंत मा मन अहबबता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। हज़रत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई थी। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका क़यामत कब आएगे? ए मुसलमानों, सहाबी रसूल ने नबी की बारगाह में क़यामत के बारे में पूछा। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, ये बता तुमने क़यामत के लिए क्या क्या तैयारियां इकट्ठा की है, क्या क्या तैयारियां जमा की है? हकीकत में मुसलमानों, सहाबी रसूल ने नबी की बारगाह में जब इतना कहा ना, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास नमाजों का अंबार नहीं है, या रसूल अल्लाह, मेरे पास रोजों का जखीरा नहीं है, या रसूल अल्लाह, मेरे पास हज की सआदत नहीं है, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कौली व फेली इबादत नहीं है, या रसूल अल्लाह, मेरे पास आखिरत के लिए कोई सामान नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तमाम चीजों से ज्यादा है। ए मुसलमानों, सहाबी रसूल ने जब नबी की बारगाह में इतना कहा, पैगंबर इस्लाम के लब जुम्बिश करते हैं। आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। जब इस हदीस मुबारका पर डॉक्टर इकबाल की नजर पड़ी तो पुकार उठे डॉक्टर इकबाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम। वाह वाह। हजरत मोहतरम कारी यूसुफ आरजू बस्तवी साहब ने एक फरमाइश की थी। अक्सर नातखा लोगों से फरमाइश होती है, जैसे कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब है ना, जहाँ भी इंडिया में जाते हैं लोग फरमाइश का अंबार लगा देते हैं। मैं भी एक ऐसा खतीब हूँ कि कहीं भी जाता हूँ तो इसकी फरमाइश हो जाती है, उसी को मैं सुना दूँ, गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रजा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्तो ताज को लात मारकर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, गरीब हो या अमीर, अमीर हो या जहांगीर, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, जहांगीर राहगीर हो या दस्तगीर, ए मुसलमानों, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या अजमी, मशरकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिर, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफी, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशरफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शुहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नमाज के सूदारा, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस की चौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजा उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुनीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरिया या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम गज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन हो या हुजूर ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां कादरी अज़हरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल। बेशक सुभान हज़रात अल्लाह, मोहतरम, सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत है, मैं यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। कभी मौका मिला तो सुनाने का तो सुनाने के लिए आऊँ। मस्ती करने में अपने आप में फख्र महसूस करते हैं। आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। अगर आज मुसलमान को अल्लाह रसूल के नाम पर पुकारा जाता है तो मुसलमान चंद मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं होता है, चंद घंटा बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। मगर मेला और बाजार जैसी बुरी जगह पर अगर मुसलमान से कह दिया जाए मुसलमान अपने वक्त को यहीं पर सर्व करना है तो मुसलमान पूरी रात अपने आप में इसी तरीके से बीता देगा। कभी नहीं कहेगा कि मुझे घर जाना है, मगर जब जलसों में बैठता है, उर्स मुकद्दस की प्यारी महफिल में बैठता है, वहां बैठता है जहां रब के फरिश्ते तशरीफ लाते हैं, वहां बैठता है जहां दीन इस्लाम की बात की जाती है, वहां बैठता है जहां कुरान की तालीम की बात की जाती है। तो ए मुसलमानों, हमारी कौम के लोग बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन्हीं मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठा लो। जब इसी भारत की जमीन पर हमारी
आबरू को लूटा जाता है, हमारे वकार को मजरू किया जाता है, हमारी इज्जतों का जनाजा निकाला जाता है। तो यही मुसलमान कहते हैं निसार अहमद निजामी, आज भारत की जमीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को क्यों मजरू किया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारी इज्जतों का जनाजा क्यों निकाला जा रहा है। ए मुसलमानों याद रखो, अगर ये तरीका ये नजरिया पेश करोगे तो दिन दूर नहीं है कि रब्बे कायनात तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर आबाद होना है तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर अपनी जिंदगी के औरात को ऊंचा कर दो। दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। वाह वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत। हजरात मोहतरम, मैं आप तमामी हजरात को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये शहीद मिल्लत के ताल्लुक से प्रोग्राम रखा गया है ना। हकीकत में मुसलमानों जो शहादत के जाम को पीता है ना, उसी को शहीद कहा जाता है, और जो उसी को शहीद कहा जाता है जो रब तबारक व तआला के नाम पर अपनी जिंदगी की कुर्बानी दिया करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, किसी इलाके में चले जाओ, कप्तानगंज में गया तो वहाँ भी उर्से शहीद मिल्लत, यहाँ आया तो यहाँ भी उर्से शहीद मिल्लत, बिहार चले जाओ तो उर्से शहीद मिल्लत का प्रोग्राम पाओगे। यानी भारत की जमीन पर औलियाए किराम ने अपनी जान की कुर्बानी को देकर दीन मुस्तफा की हिफाजत को किया है। जानते हो क्यों मुसलमानों? इसलिए कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो खानदान है, हकीकत में नबी के खानदान ने आज से 1400 साल पहले ही अपने जान की कुर्बानी को देकर दीन मुस्तफा की हिफाजत किया है, कुरान की तालीम की हिफाजत किया है। आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का वो पहलू आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। नमाज रसूल की जिंदगी की तारीख उठाकर देखो मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की तपती हुई जमीन पर गए हैं, 3 दिन के भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं, मगर ए मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की जमीन पर अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने अहलो अयाल की कुर्बानी दी, अपने महबूब की कुर्बानी दी। जानते हो किस बुनियाद पर मुसलमानों? इसलिए कि दीन मुस्तफा की हिफाजत करना था, कुरान की तालीम को बचाना था। आओ मैं आपको बताता चलो, आज यहाँ पर शहीद मिल्लत के उर्स में आए हो, आज भारत की हर इलाके के अंदर जहाँ भी जाओ उर्से शहीद मिल्लत का प्रोग्राम देख लोगे, हकीकत में शहीद मिल्लत की मजार देख लोगे। ए मुसलमानों, मगर इन शहीदों के सरदार जिन्हें सैयदुश शुहदा कहा जाता है, जिनकी जात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जाते बबरकत है, आओ उन्हीं का एक वाकया आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज आपके सामने रखता चलो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हकीकत में नमाज़ रसूल की जब पैदाइश हुई है, मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए। ए मुसलमानों, जैसी ही नमाज़ रसूल की पैदाइश हुई, पैदाइश के साथ साथ ही मदीना की जमीन पर यह खबर आम हो जाती है कि नमाज़ रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो चुकी है कि नमाज़ रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उमर फारूक आज़म को पता चल चुका है कि नमाज़ रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी जुन्दैरैन को मालूम हो चुका है कि करबला के मैदान में नमाज़ रसूल को शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि मुसलमानों, फातिह खबर दामादे पैगंबर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर हो चुकी है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। ए मुसलमानों, सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत हसन मुजतबा को मालूम है कि मेरे भाई हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर बक्सर की जमीन पर जिंदगी बसर करने वालों, दुनिया का कोई आलिम ये साबित नहीं कर सकता है कि पैगंबर इस्लाम ने या सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा ने या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने या इमाम हसन मुजतबा ने कभी भी मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर ये दुआ किया हो कि रब्बे कायनात हुसैन इब्ने अली के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले, हुसैन इब्ने अली को करबला जाने से बचा ले। बल्कि ए मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने जब हाथों को उठाया है, सैयदा फातिमा ने जब हाथों को उठाया है, तो यही दुआ किया है कि ए रब्बे कायनात, मेरा बेटा हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना, उसे सब्र और इस्तिकामत के दामन से वाबस्ता रखना। मुसलमानों, मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूं, बक्सर वालों, अपने आप में इस बात को नोट करके चलते हुए चलो, अपने आप में इस बात को नोट करो कि आपने महसूस किया होगा अगर बक्सर की जमीन पर रहने वाले किसी शख्स को पता चल जाए कि उसके बेटे को नगर चौराहे पर काट दिया जाएगा, उसके बेटे को नगर
चौराहे पर फांसी दे दी जाएगी, अगर वो बाप नगर चौराहे को देखेगा, वहां की जगह को देखेगा, तो उसका कलेजा अपने आप में फटने पर आमादा हो जाएगा, वो अपने आप में तड़प जाएगा। मगर कुर्बान जाओ फातिह खैबर की जुर्रत पर, कुर्बान जाओ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताकत पर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जंग सिफ़ीन के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। ए मुसलमानों, चलते चलते एक मैदान में पड़ाव डाला जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स को करीब बुलाते हैं, कहते हैं ए शख्स ये बता इस जमीन को क्या कहा जाता है, इस जगह को क्या कहा जाता है। कहने वाले ने कहा था इस जगह को मैदान नैनवा कहा जाता है। हजरत अली ने पूछा था क्या इस जगह को कुछ और भी कहा जाता है। कहने वाले ने कहा था हाँ, इस जगह को करबला कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में जैसे ही करबला का नाम आता है, ए मुसलमानों अपने आप में आंखों से आंसू के कतरात को जारी कर देते हैं। हजरत अली रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं एक शख्स ये बता इस जगह को तो तूने करबला के बारे में बताया है, वो जो नहर दिख रही है उस नहर को क्या कहा जाता है। कहने वाले ने कहा था ए अली सुनो, उस नहर को नहर फुरात कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों जैसे ही नहर फुरात का जिक्र किया है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारों कतार रोने लगते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी है। हकीकत में मुसलमानों हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब रोना शुरू किया है, हकीकत में उनके साथ जितने भी लोग साथी थे उन्होंने पूछा ए अली जब मदीना से चले थे तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मदीना से चले थे तो तेरे चेहरे पर मुस्कान थी, ए अली आखिर माजरा क्या है कि तेरे चेहरे पर अपने आप में इस तरीके से मायूसी आ गई है, तेरे आंख में इस तरीके से आंसुओं के कतरात आ गए हैं। अली बता तुझे तेरे साथ माजरा क्या हुआ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों की तरफ मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। एक दिन की बात है, मैं पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में था। नबी आखिर ज़माने ने इरशाद फरमाया अली एक दिन ऐसा आएगा मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग मेरे नमाज़े तेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे, तेरे खानदान के लोगों को लोग अपने आप में कत्ल करने की कोशिश करेंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों में आंसू के कतरात को लेकर, जानते हो उस मैदान करबला के अंदर अगर कोई और बाप होता तो मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर देता रब्बे कायनात मेरे बेटे के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले। मगर ए मुसलमानों हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों को इस तरीके से उठाते हैं, मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं हे रब्बे कायनात मेरा बेटा हुसैन जब इस करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना। ए मुसलमानों अपने साथियों से बयान करते साथियों यही वो जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा, मेरे खानदान के लोगों को शहीद किया जाएगा। यही वो जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन का खेमा लगाया जाएगा, यही वो जगह है जहां पर मेरे बेटे हुसैन के कजाबे रखे जाएंगे। यही वो जगह है वो जो तुम नहरे फुरात देख रहे हो ना, उस नहरे फुरात पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, इस तरीके से ये पैगाम नश्र किया जाएगा कि खानदान अहले बैत के लोगों को एक कतरा पानी देना नहीं है। अगर कोई सुअर पानी मांगे तो उसे पिला देना, कोई कुत्ता पानी मांगे तो उसे पिला देना, मगर खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को एक बूंद पानी भी ना देना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में पहुंचने के बाद फिर भी मौला की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मेरा बेटा हुसैन इस करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना। मुसलमानों हजरत अली ने पैगंबर इस्लाम ने सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा ने मौला की बारगाह में यही दुआ किया। अगर इन लोगों ने पहले ही दुआ कर दिया होता तो रब तबारक व तआला इनकी दुआओं को कबूल फरमाकर हुसैन इब्ने अली के ऊपर से इम्तिहान को हटा लेता। मगर नबी आखिरुस समा को अपनी उम्मत के लोगों को मैसेज देना था, उम्मत मोहम्मदिया को पैगाम देना था। ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों सुनो, मेरा खानदान जो दुनिया के अंदर आया हुआ है ये सिर्फ पीरी मुरीदी के लिए नहीं आया हुआ है, सिर्फ सजरे बताने के लिए नहीं आया है, सिर्फ अपने आप में नजराना लेने के लिए नहीं आया है, सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आया है, अच्छे अच्छे पकवान को खाने के लिए नहीं आया है। मेरा खानदान आया है अगर जरूरत पड़ी कुरान की तिलावत को बचाने की, जरूरत पड़ी दीन मुस्तफा को बचाने की, तो मेरे खानदान के लोग अपने जान की कुर्बानी को देकर दीन मुस्तफा की हिफाजत करते हुए हाय 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 नारे तकबीर नारे रिसालत खानदाने मुस्तफा है ना। तो हजरत मोहतरम जो औलाद रसूल औलाद गौसे आजम सैयद शबाहत साहब क़िबला आए हैं ना,
हकीकत में ये पैगंबर इस्लाम के बेटे हैं, है ना। तो ये जो खानदान है सिर्फ नजराना लेने के लिए नहीं आया है। आओ मैं आपको बताता चलो। और जानते हो मुसलमानों, ये जो हम और आप इकट्ठा हुए हैं हुर्से शहीद मिल्लत के अंदर, और ये जो लाइट दिख रही है, जो आपके जिस्म में जान है ना, जो सांस है, ये किसी और की देन नहीं, ये किसी और का सदका नहीं है। जानते हो ये किसी का सदका है, तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। यही रबीउन नूर का प्यारा महीना आया ना, हमने बार बार ये ऐलान किया पूरे भारत के अंदर की रबीउन नूर का महीना तमाम महीनों में अफजल आला है। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द उभर गया कि रबीउन नूर का महीना कैसे अफजल आला हो सकता है। रमजान का महीना तो सबसे अफजल है, इसलिए कि रमजान के महीने में रब्बे कायनात ने कुरान को नाजिल किया है। रमजान के महीने में अल्लाह ने वो रात अता किया जिसे शबे कद्र कहा जाता है, जो हजारों रात से अफजल आला है। ए मुसलमानों, ऐसे लोग जब आपसे सवाल करें तो उन्हें जवाब देते हुए नजर आओ कि रमजान के महीने में अगर रब्बे कायनात ने अल्लाह के कुरान को नाजिल किया है, तो रबीउन नूर के पाक महीने में रब्बे कायनात ने साहिबे कुरान को नाजिल किया है। अगर साहिबे कुरान दुनिया में तशरीफ ना लाते तो ना हमारे पास नमाज होती, ना हमारे पास रोजा होता, ना हमारे पास हज की सआदत होती, ना हमारे पास कौली व फेली इबादत होती, ना हमारे पास आखिरत के लिए कोई सामान होता। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ए मुसलमानों, आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की वो रिवायत आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही दूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है। इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम मुसलमानों पर कितना करम फरमाया है, हम गुनहगारों पर कितना करम फरमाया है कि हम और आपको उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनो जमा को पैदा ना करता, मैं मकीनो मक्का को पैदा ना करता, मैं लौहो कलम को पैदा ना करता, मैं चांदो सूरज को पैदा ना करता, मैं नबातातो जमातात को पैदा ना करता, मैं हैवानातो मखलूकात को पैदा ना करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाज़रा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हिंदुस्तान की एक अजीम आवाज शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब की आमद हो चुकी है। आप देख रहे हैं ना, समाप्त करना है, खत्म कर दें। हाँ, तो हजरात मोहतरम, मैं थोड़ी देर और तकरीर करूंगा, लेकिन उससे पहले दो शेर मैं भी नात पढ़ लेता हूँ, पढ़ दूं, ठीक है? सुनेंगे? तौहीद भाई मुस्कुराने लगे, है ना जी? पढ़ दूं यार, बोलो यार। वाह। हाँ, क्योंकि अभी इतना बड़े बड़े नातखा हैं, इधर कारी गुलाम नूरे मुजस्सम साहब, उधर संदल भाई, तो आप बताएं अब इनको सुनेंगे कि मुझे सुनेंगे, है ना? लेकिन फिर भी मैं सुनाता हूँ, आप हजरात सुन लें, ठीक? कहे मचल कर सुभान अल्लाह।